Introduction, natural and man-made fibers. Fiber to fabric, spinning, weaving, finishing of fabric, dyeing, printing, special treatment to fabric. Caring for clothes, washing, dry cleaning, ironing and storage. Different fabrics are used for making different clothes. We use different kinds of fabric for making clothes for different season and occasions. Everybody of us knows, हम सबको मालूम है कि हम different kind of fabric पहनते हैं और डिफरेंट सीज़न में जो हमारे फैब्रिक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो हम समर सीज़न में जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, फैब्रिक पहनते हैं, क्या वो हम विंटर्स में पहन सकते हैं? नहीं, विंटर्स में जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह ओकेज़न्स पर भी हम अलग अलग क्लोथ्स वियर करते हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल वियर्स होते हैं हमारे, है ना। सो इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप अवरसेल्व्स कूल, लेकिन इन विंटर सीजन वी वियर वूलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म, ठीक है ना। समर सीजन्स में हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं ताकि हम अपने आप को कूल रख सकें, और विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम अपने आप को वार्म रख सकें। ओके, एज यू कैन सी कि समर सीज़न में हम इस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर्स में हम इस तरह से पहनते हैं। सो एक क्वेश्चन आता है, इन विच सीज़न डू वी वियर सिल्क? तो सिल्क मोस्टली हम लोग विंटर्स में पहनते हैं, ठीक है। विंटर्स में सिल्क पहना जाता है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक एंड फैब्रिक इज़ ऑब्टेन्ड बाय वीविंग इट फाइबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बन के आते हैं। सो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। क्लोथ्स किसके बने हुए होते हैं? फैब्रिक के बने हुए होते हैं, और वो जो फैब्रिक होता है वो कपड़ा होता है, दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय वीविंग इट्स फाइबर्स, ठीक है। वो इसके फाइबर को वीव करके, बुन करके बनाया होता है, ठीक है। सो बट वेयर डू वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम? लेकिन हमको वो फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं जिन्हें बुन के वो कपड़ा, वो फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, सो वी गेट दीज फाइबर्स ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। या तो हमें ये फाइबर प्लांट्स से मिलते हैं, या फिर हमें ये फाइबर कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से भी मिलते हैं। सो दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। On the other hand, man-made / artificial fibers are obtained from chemicals, ठीक है। कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स के बने होते हैं। तो जो ये आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये हम केमिकल्स से बनाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के फाइबर्स हो गए, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड / आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, एंड मैन मेड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमारे कौन से हो गए? कॉटन, सिल्क एंड वूल, ठीक है। एंड मैन मेड फाइबर्स जो कि हम केमिकल से ऑब्टेन करते हैं वो होते हैं हमारे नायलॉन एंड रेयॉन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। अब हम ये जर्नी देखते हैं कि कैसे फैब्रिक बनता है फाइबर से, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, ओके। तो फाइबर टू फैब्रिक, नेचुरल फाइबर्स आर हेयर लाइक मटेरियल, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो एक हेयर की तरह से, जैसे हमारे हेयर होते हैं ना, इस तरह के मटेरियल की तरह से होते हैं, और वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एन एनिमल और सम प्लांट,
वो या तो किसी प्लांट से हम लोग को मिलते हैं या फिर किसी एनिमल से मिलते हैं। They have to undergo many step-by-step processes to become the strong and durable long fibers which can be woven into fabrics। और फिर उनको भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। They have to undergo many step-by-step processes। बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से वो गुजरते हैं, तब जाकर वो एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल लॉन्ग फाइबर बन पाते हैं, जिनको फिर वोवन किया जाता है, जिनको वीव किया जाता है ताकि वो फैब्रिक बन सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स वन बाय वन। तो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे एक फाइबर फैब्रिक बनता है, लेट्स स्टडी। उससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। नायलॉन वॉज फर्स्ट मेड बाय मैन इन द ईयर 1938। इट वॉज फाउंड टू बी मच स्ट्रोंगर एंड ड्यूरेबल देन एनी ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, नायलॉन जो एक फाइबर है वो सबसे पहले 1938 में बनाया गया था। ओके, और ये नेचुरल फाइबर से काफ़ी स्ट्रोंगर और ड्यूरेबल, इट वाज फाउंड टू बी मच स्ट्रोंगर एंड ड्यूरेबल देन एनी ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, और दूसरे नेचुरल फाइबर से इसको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रोंगर था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स वन बाय वन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे फाइबर फैब्रिक बनता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर की सबसे पहले की जाती है स्पिनिंग। द फर्स्ट स्टेप इज़ द मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम रो फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सबसे पहले फाइबर को स्पिनिंग की जाती है। ड्यूरिंग स्पिनिंग रो फाइबर इज़ ट्विस्टेड इनटू थ्रेड। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा रो फाइबर होता है, कच्चा फाइबर होता है, उसको ट्विस्ट करके थ्रेड के रूप में बनाया जाता है बाय स्पिनिंग। ओके, सो इन द बिगिनिंग, शुरू में जो होता था, स्पिनिंग जो होती थी वो चरखे के द्वारा की जाती थी। चरखे का नाम आपने सुना होगा ना, महात्मा गांधी के साथ आपने चरखा देखा होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है कि विच ग्रेट पर्सनैलिटी प्रमोटेड चरखा एज द मीन्स ऑफ फ्रीडम इन इंडिया। तो किसने वो चरखा प्रमोट किया था? वो किया था महात्मा गांधी जी ने, हम सभी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने चरखे को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ क्यों किया था? उन्होंने चरखे को इसलिए एम्फेसाइज़ किया था क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि स्वदेशी, यानी कि जो हमारे अपने देश का बना हुआ सामान ही लोग यूज़ करें, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, वो इम्प्रूव हो सके। अभी जो मोदी जी ने बोला था, उन्होंने भी यही बोला था ना कि आपको सिर्फ स्वदेशी, यानी कि जो आपकी कंट्री में बनी हुई चीज़ है उसको ही आप यूज़ करिए। बाहर की कंपनीज़ जो हैं उनका प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ मत करिए, बल्कि जो हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करिए। अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से क्या होता है कि हमारी खुद की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वही इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो कि किसने चरखे को सबसे पहले प्रमोट किया था? तो वो क्या था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, तो स्पिनिंग होता है कि काटना, वही आप जो समझ रहे हैं, दैट इज़ राइट। स्पिनिंग मीन्स, ठीक है, जिस तरह से चरखे में से ये किया जाता था। सो इन द बिगिनिंग स्पिनिंग वाज डन ऑन चरखा। लेटर ऑन स्पिनिंग जेनी वाज यूज्ड फॉर द पर्पस एंड नाउ डेज इट इज़ डन बाय हाईटेक मशीन्स इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। ठीक है, और बाद में पहले तो चरखा यूज़ किया जाता था स्पिनिंग के लिए, बाद में क्या यूज़ हुआ? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी भी क्या होता है? ए मशीन फॉर स्पिनिंग विद मोर देन वन, जिसमें जो होता है कि ज़्यादा, मोर देन वन स्पिनिंग हो पाती है। ठीक है, तो इस टाइप की एक मशीन है, तो वो यूज़ की गई। और अब नाउ डेज इट इज़ डन बाय हाईटेक मशीन्स, और अब जो है ये काम ये हाईटेक मशीन से हो रहा है। ओके, तो इस तरह से स्पिनिंग इज़ दिस। सेकंड आता है वीविंग। द यार्न मेड बाय स्पिनिंग इज़ मेड
into fabric by weaving on big machines called looms. ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्स भी दिखाई गई हैं. पहले स्पिनिंग चरखे से होती थी, उसके बाद स्पिनिंग जेनी आ गई. ठीक है, उसके बाद होती है वीविंग. द यार्न मेड बाय स्पिनिंग इज़ मेड इनटू फैब्रिक बाय वीविंग ऑन बिग मशीन्स. ठीक है, स्पिनिंग के बाद जो आता है, जो यार्न आता है उसको फिर फैब्रिक में कैसे बनाया जाता है? बाय वीविंग. ठीक है, उसको वीव किया जाता है, उसको बुना जाता है. और उसको बुनने के लिए क्या यूज़ होती हैं? बिग मशीन्स यूज़ होती हैं. और उन बिग मशीन्स को कहते हैं लूम्स. क्या कहते हैं उन मशीन्स को? लूम्स. दीज लूम्स knit long threads in a crisscross manner to weave them into fabric or cloth. ओके, तो ये जो मशीन्स होती हैं जिनको लूम्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं? जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, यानी कि जो यार्न हमने बनाया था स्पिनिंग करके, उसको निट करती हैं, उसको बुनती हैं. किस तरह से बुनती हैं? एक क्रिस क्रॉस मैनर में. ठीक है, ताकि वो एक फैब्रिक बन सके. सो मैनी वीवर्स वीव द थ्रेड और हैंडलूम्स बाय हैंड. ठीक है, उसके लिए या तो हैंडलूम यूज़ होते हैं, और ये जो हैंडलूम होते हैं ये हैंड से चलाए जाते हैं. तो बहुत सारे जो वीवर्स होते हैं, बुनकर होते हैं, वो इसको बुनते हैं. वीव द थ्रेड ऑन हैंडलूम्स. ठीक है, थ्रेड को बुनते हैं हैंडलूम पर. बट नाउ डेज, लेकिन अब क्योंकि बट नाउ डेज अब क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द फैब्रिक इज़ मेड ऑन पावर लूम्स. ठीक है, अब जो ज़्यादा फैब्रिक बन रहा है, मोस्ट ऑफ द फैब्रिक बन रहा है, वो बन रहा है पावर लूम्स से. यानी कि उसके लिए बाय हैंड यूज़ नहीं होता, बल्कि पावर यूज़ की जाती है. ठीक है ना, मैन की एनर्जी, मतलब मैन यूज़ नहीं, हैंड यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि पावर के ज़रिए वो चलती है. सो दीज मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती हैं ये मशीन. सो द फाइबर इज़ डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स ईदर बिफोर मेकिंग फैब्रिक और आफ्टर वीविंग. या तो फैब्रिक बनने से पहले ही उनको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर में, या फिर आफ्टर वीविंग, बुनने के बाद भी उनको डाई किया जाता है. ओके, सो एक फैक्ट इन्होंने बताया है. वाइल वीविंग एनी क्लोथ, कभी कोई क्लोथ बुनते हुए, द थ्रेड्स विच गो टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड रैप एंड द थ्रेड्स विच गो साइडवेज आर कॉल्ड वेफ्ट. जो टॉप से लेकर बॉटम तक आते हैं थ्रेड्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड वार्प. और जो थ्रेड्स साइडवेज जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेफ्ट. ठीक है, वार्प एंड वेफ्ट. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सो देखते हैं कि हमारे कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें निकलते हैं. लेट्स फाइंड आउट. सो फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड विल बी natural fibers. Second will be artificial fibers. Third will be nylon. Fourth will be rayon. Fifth will be spinning. Sixth will be power looms. Seventh will be hand looms. Eighth will be spinning jenny, and ninth word will be charkha. Okay.